अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिस्सफ़ा साहिबिल जूदि वस्सख़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दुस्सलात तमाम तर मकासिद महसिन मकारिम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए और बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात सग़ीर कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए अल्लाह जल्ला व अला का फ़ज़ल उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत कि रब्बुल आलमीन ने अज़ीमुश शान महफ़िल पाक इनेक़ाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हैदर हुसैन शाह साहब ज़िदा मजदूर व ज़िदा शरफ़ आपकी सदारत में चहलुम शरीफ के हवाले से ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा की अज़ीम शान महफ़िल पाक सजाई गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। स्टेज पर सादात इकराम भी तशरीफ़ फरमा, उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा। मेरे भाई जनाब मोहतरम मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब जो मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मसलक अहले सुन्नत का दिफ़ा फरमाते हैं। जो भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतार और असहाब का जिक्र करता है वो हमारे सर का ताज है। क़िबला शाह साहब ने हुक्म फरमाया है कि ख़त्म नबूवत और शान अहले बैत, तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। जो शाह जी ने ये महफ़िल सजाई है ये कोई रस्मी महफ़िल नहीं है कि हम रस्मी तौर पर यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, बल्कि हकीकत वाले हकीकत को बयान करते हैं और हकीकत को पसंद फरमाते हैं। और जो शख्स हकीकत तक पहुँच जाता है और हकीकत तक वही पहुँचता है जिसे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला का कुर्ब नसीब होता है। जिसे हुसैन का कुर्ब नसीब नहीं होता वो हकीकत की मंजिलों तक नहीं पहुँच सकता है, मार्फत की मंजिलों तक नहीं पहुँच सकता है। क्योंकि मार्फत की मंजिल के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन करम तक आना होगा। और हुज़ूर ने इरशाद फरमा दिया कि मुझ तक आने से पहले अली के पास आना होगा। अब अली के पास जो आएगा तो जाहिर बात है मौलाए कायनात हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब की बारगाह में जो आएगा वो हसनैन करीमैन की बारगाह में आएगा। तो वजह तख्लीक़ कायनात हुज़ूर की ज़ात है। हुज़ूर ना होते तो कायनात में कुछ ना होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपके खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया है। आप यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हुए हैं यहाँ पर किसी के लिए नहीं आए और किसी के खातिर नहीं आए। और क़िबला शाह साहब ने जो महफिल सजाई है किसी के लिए नहीं और ना किसी के खातिर, ना किसी के लिए महफिल है और ना किसी के खातिर। अगर यहाँ पर कोई किसी के लिए आया है तो जा सकता है, किसी के खातिर आया है तो जा सकता है, क्योंकि हमने कुरान से सीखा है व रफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद फरमाया है। हबीब रोए ज़मीन पर हमने तेरा जिक्र किसी के वास्ते बुलंद नहीं फरमाया है, हमने तेरे ही वास्ते तेरे जिक्र को बुलंद फरमाया। हबीब हमने तेरे वास्ते तेरे जिक्र को बुलंद फरमाया, किसी के लिए नहीं, किसी के वास्ते नहीं। तो हम बताना चाहते हैं हम अपने नबी का जिक्र भी किसी के लिए नहीं, किसी के वास्ते नहीं, और हम इमाम हुसैन का जिक्र भी किसी के लिए नहीं, किसी के वास्ते नहीं। हम अपने नबी को खुश करने के लिए, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया जो इनको खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनका हो गया वो मेरा हो गया। और कुरान बयान करता महबूब जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया। आप लाइन देखें, लकीर देखें, आप सिलसिला देखें। कहते हैं जी ये सिलसिले वाले लोग हैं। मैंने कहा हम कटी पतंग नहीं है,
कि जो भी आए वो काट कर चला जाए। मैंने कहा हम कटी पतंग नहीं है, जो कटी पतंग होते हैं उनके मुंह से जुमले ऐसे निकल रहे होते हैं, उसको खुद को भी बेचारे को मालूम नहीं होता क्या बक बक कर रहा है। कहता है जी अली का आप क्यों इतना जिक्र करते हैं, अली के जिक्र ने तो यूं कर दिया। मैंने कहा ये आपका कुसूर नहीं है। फतावा रज़िया शरीफ इमाम अहमद रजा फज़ाइल मनाक़िब मौला कायनात में बयान फरमाते हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया अली तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा, या तो वो हैज़ी होगा, या मुनाफिक होगा, या हरामी होगा। मैंने कहा मुल्ला जी तीन में से आप यकीनन हैं, क्योंकि मेरे आका का फरमान सच्चा फरमान है, ये किसी मुल्ले का फरमान नहीं है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। कायनात इधर से उधर हो सकती है, मुस्तफा का फरमान इधर से उधर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। मैंने कहा बाबे जी आप कहते हैं अली के जिक्र से क्या मिलेगा। मैंने कहा शेख मुहक्किक शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी से जाकर पूछ, तो हिंदुस्तान हिंदो पाक के अंदर हदीस लेकर आए। मैंने कहा वो बताते हैं कि नादे अली क्या है। नादे अली जन मज़रल अजाइब तजिदु औनल्लका फिन्नवार कुल्लु हम्मी व गम्मी सयंजली बेअस्मति या अल्लाह बे नबुव्वति या मोहम्मद बे विलायति का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक होता है तर मुफ्ती, एक होता है खुशका मुफ्ती। एक खुशका होता है, जो खुशका होता है उसकी बातें भी खुशक वाली होती हैं, और जो तर होता है उसकी बातें भी तर वाली होती है, लेकिन वो अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लगाता, लेकिन दुनिया कहती है ये मुफ्ती है। और जब वो बात करता है तो ठोक कर कहता है मंजर फजाए तहर में सारा अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। पिद्दी ना पिद्दी के शोर में तुम्हारे नसब का नहीं मालूम। वाह वाह वाह। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो असली हसनी हुसैनी सैयद है। मैं गोल्ला वालों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा गोल्ला वालों ने लिखा है मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। सुभान अल्लाह, सिंध देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में। हाँ जी, गोल्ला वालों ने कहा तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में, तो मैं उंगली नहीं करना। फिर अली वाले पूरा हाथ देते हैं, तू दखल दे रहा है अकीदत के बाप में, देखो ये मामला हमारा अली का है। सुभान अल्लाह। और जो अली वाले होते हैं विलायत उन्हीं के पास होती है, उन्हीं के पास होती है। गोल्ला वालों ने कहा जी तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला, उलझने की जरूरत ही नहीं है, ये मामला हमारा और अली का है। हम जिस तरीके से चाहे मौला का जिक्र फरमा, हम नारा लगा के करें या हैदर हैदर। अल्लाह अली का तर्ज जिंदगी मुनाफत की मौत है हमारी दरसगाह करबला, है हक का सीधा रास्ता पंज नारा पैसली सवलक नारे हैदरी 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 वरफाना लका जिक्र। हबीब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमाया है। तो ये बात याद रखिएगा कि जिक्र उसी का बुलंद होता है जो जात होती है। ऐसा नहीं है कि मज़कूर ना हो और जिक्र हो, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं और उसका जिक्र हो, नहीं, उसका होना लाजिम होता है। तो ये बात वाज़े हो गई, हैदर हैदर है, सुभान अल्लाह, जब जिक्र है, जब जिक्र है। हर खानका से हैदर की आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह, बेशक हर दरबार से हैदर की आवाज आ रही है। मैंने कहा आज खैबर के दरो दीवार भी हैदर हैदर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैंने और आपने नहीं किया, शाहजी अपने घर से अकीदा लेकर नहीं आए, शाहजी ने भी वही अकीदा लिया है जो कुरान और हदीस है, जो कुरान और हदीस में आया है। आप यहाँ पर जो बैठे हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात को समाअत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उठे और हमने अली अली करना शुरू कर दिया, नहीं, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। ये सही हदीस से तैयबा में मौलाए कायनात के फज़ाइल व मनाक़िब बयान किए गए। तो हमने पहले मौलाए कायनात
अली अली जो लोग करते हैं, अली अली अली, अल्लाह मोहतरम देखना पड़ेगा इसकी हुजूर से मोहब्बत कितनी है, हुजूर से प्यार कितना है। क्योंकि हुजूर वजह है तख्लीक कायनात, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है, सुभान अल्लाह, जहान है सुभान। देखो जी, कोई सफा पर मेरे नबी ने फरमा वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे लोग खामोश हो गए। आज तो हर जगह नबी नबी हो रहा है, नबी की दीन की तबलीग हो रही है, नबी नबी हो रहा है। लेकिन कोई सफा पर जब मेरे नबी ने फरमाया लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सब खामोश हो गए। उस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शख्सियत खड़ी हुई सुभान अल्लाह, जिसको अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मौलवी साहब इसको यूं बयान करेंगे, अली 8 साल की उम्र में ईमान लाए। ये बात भी अच्छी तरीके से नशीन फरमा ले, हम रज़वी हैं, हम सुन्नी हैं। मैंने कहा इमाम अहमद रजा से जब सवाल पूछा अली ईमान कब लाए, तो रजा समझ गया इसके अंदर नाज़बियत का कीड़ा है। ये पूछना क्या चाहता है कि अली ईमान कब लाए, यानी इससे पहले अली क्या कुफ्र में थे, अली माअज़ल्लाह मुशरिक थे, अली क्या शिर्क पर थे। इमाम अहमद रजा ने ठोक कर जवाब दिया, अली दुनिया में आया पाक, अली दुनिया में रहा पाक, वरना अली क़यामत के दिन उठाया जाएगा पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मेरे पैगंबर को, मेरे नबी को जो सबसे पहले मानने वाला, सबसे पहले मानने वाला, उसको अली कहते हैं। ज़ैनों का खन्नास निकल गया, ईमान कब लाए? 8 साल की उम्र थी, 8 साल के बच्चे थे तो ईमान लेकर आए। वो बच्चे थे, मैंने कहा बचपन तो था, बचपना नहीं था। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचपन तो था, सुभान अल्लाह, बचपना नहीं था। ओ बाबे, किसी और नमाज में खेलते हुए नहीं आए, जुमा की नमाज में आए और उसी जगह पर गिर गए। नबी ने जब देखा खुतबा रोक दिया। बचपन था, बचपना नहीं था। पैगंबर बताना चाहते हैं, वो अपनी शान सुनवाना चाहते हैं। नबी ने गोद में बिठा के कहा कि आज जुमा है और सबकी नजरें खतीब के ऊपर है, सबकी नजरें चेहरे व दुहा पर है। उस जमात में सिद्दीक भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अम्मार बिन यासिर भी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलमान फारसी भी है, सुभान अल्लाह सुभान, बेशक 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 बेशक, ये भी साहबा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सबसे पहले ईमान लाने वालों में है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू ज़र गफ़ारी सबसे पहले ईमान लाने वालों में है। मैंने कहा लेकिन आप इनका जिक्र इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको धचकरन लग जाती है। आप जो चीज लेना चाहते हो वो इनसे मिलेगी नहीं, इनसे मोहब्बत अहले बैत मिलेगी। मैंने कहा सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। मैंने कहा ये भी साहबा, तमाम साहबा बैठे हैं। हुजूर ने इमाम हसन को गोद में बिठाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्लियर हो गया। सुभान अल्लाह सुभान। सरदारी का मसला हुजूर ने जब क्लियर कर दिया, मैं और आप क्यों झगड़ रहे हैं? सरदार सैयद ही होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी साहब किताब पढ़ के मुफ्ती और मौलवी बनते हैं, लेकिन खुदा की कसम सैयद नहीं बन सकते। अल्लाह अल्लाह, सैयद नहीं बन सकते, क्या कहना क्या कहना, बहुत सैयद नहीं बनेंगे। अल्लाह मतलब मौलवी किताब से मुफ्ती और आलिम तो बन सकता है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब तशरीफ फरमा और फिक्र के ऊपर, हदीस के ऊपर इनकी अच्छी गिरफ्त है। अल्लाह मतलब ये बता सकते हैं हर किताब पढ़ने के बाद मौलवी मौलवी ही रहेगा। लेकिन इमाम अहमद रजा से पूछो कि बताओ आप इतने बड़े आलिम, 57 उलूम जानते हैं, आप सैयद का मुकाबला कर सकते हैं? ना 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 ना, फरमाया मैं सैयद का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये बताएं आप कौन से रजा को मानते हैं? वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रजा तो कहता है जो मदीने शरीफ के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं। अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। तेरी क्या हैसियत,
तेरी क्या हैसियत? अल्लाह ने जो तुझे इज्जत अता फरमाई है वो हुजूर की नालैन का सदका है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा ने हुजूर की इज्जत और नामूस पर जो पहरा दिया ना, कमाल का दिया। अगर सवाल पूछा ना, आप फतावे पढ़ सकते हैं, अगर सवाल नमाज का पूछा तो 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में मसला हल किया। लेकिन अगर सवाल हुजूर की इज्जत और नामूस और इल्म गैब का पूछा तो पूरी किताब लिखकर जवाब दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि शान मुस्तफा है। अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया, शहने काबा में बुखार की कैफियत में इमाम अहमद रजा ने किताब लिखकर बताया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग इस मसले में उलझ गए उनको मैं फिक्र रजा दे रहा हूं। जो लोग खता के मसले पे उलझ गए उनको मैं फिक्र रजा दे रहा हूं कि अगर लफ्ज़ यतीम हुजूर के लिए इस्तेमाल हो जाए तो इमाम अहमद रजा से पूछा जाए कि अगर कोई शख्स हुजूर को यतीम कह दे आपका क्या हुक्म लगता है? इमाम अहमद रजा कांप गया। इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, फरमा हुजूर अक़दस। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा जवाब दे रहा है। सिर्फ लफ्ज़ यतीम कहने पर इमाम अहमद रजा ने लिखा, हुजूर अक़दस कासिम मालिकुल रिकाब उमर मुअती मुनीम कुसम कय्युम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफि रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी अफू आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास व दयान अरब वलीउल फज़ल जलील अफसाल रफ़ीउल बिस मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र रजा दे रहा हो, अगर यतीम कह दे तो रजा ठोक कर जवाब दे और कहता है किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर बनाए ना शर करे। मैंने कहा मुल्ले जो यतीम कह दे रजा को पसंद ना आए तो शहजादी कौनैन को तू खता मार के रहा है तो रजा को कब्र में कितना जलाल आ रहा होगा। रजा कह रहा होगा नमक हरामो, मैंने तो लिख कर गया हूँ, वाह क्या बात रजा, इस चमनिस्तान गरम की ज़हरा है गली जिसमें असनौर हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपका अकीदा इमाम अहमद रजा वाला है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद रजा लेकर आया। रिवायत लाने वाला इमाम अहमद रजा के नेशापुर के अंदर जब इमाम अली रजा नेशापुर में इमाम अली रजा है, चेहरे पर नकाब हो, क्योंकि सैयद का वस्फ ये भी है कि सैयद खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। शाजी का चेहरा देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, अंदाज अलग, हक है, गुफ्तगू अलग, माशाल्लाह, हक है, बेशक कोई शक नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, चमकते हुए चेहरे, कोई शक नहीं। सैयद खूबसूरत होता है। हक है। आप कहेंगे जी ये जरूरी है, मैंने कहा लाजिम है। कहने लगा क्यों? क्योंकि मैंने कहा नाना जान खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा खला। महबूब तेरे चेहरे रुख ज़ैबा की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। इमाम अहमद रजा ने लिखा है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ दुता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिला न किसी को मिले। कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज सैयद खूबसूरत होता है, बेशक, बेशक, हक है। इनको ये भी जलन है कि सैयद खूबसूरत क्यों होता है, सैयद इतना खूबसूरत क्यों होता है। मैं एक चैनल पे बैठा हुआ, वहां पर दूसरा जाकिर बैठा हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर बात चल रही थी। उसने कहा जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक मूजी जानवर ने काट लिया। मैंने कहा ये इनका कीदा हो सकता, हमारा नहीं। सादात को ना मूजी जानवर काट सकता है ना आग छू सकती है, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आप मौला हुसैन की महफिल में आके बैठे हो, इसकी वजह क्या है?
हुजूर ने फरमाया नाम इसलिए रखा क्योंकि अल्लाह ने इससे जहन्नम को दूर फरमा दिया, इसकी औलाद को जहन्नम से दूर फरमा दिया। जो जहन्नम से दूर हो जाए और अगर हमारा ताल्लुक उनसे जुड़ जाए, वो जहां पर होंगे हम वहां पर होंगे। क्या कहने, बेशक बेशक। सुभान सैयद बैठे हैं ना, इंशाअल्लाह, सैयद यहाँ पर बैठे हैं, हम कहाँ बैठे? सही है। सुभान अल्लाह। और जन्नत के सरदार भी यही, वाह वाह वाह, जन्नत के मालिक भी यही। बेशक है, हक है, हक। मेरी बात समझ? माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम वरफाना लका ज़िक्र, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। अर्ज कर रहा था कि सैयद खूबसूरत होता है। इमाम अली रजा नेशापुर आए, नेशापुर में जब तशरीफ लेकर आए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा, इमाम के चेहरे पर नकाब है क्योंकि सैयद खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरती भी एक वस्फ है, एक कमाल है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी इमामुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हज़रत यूसुफ की खूबसूरती और आपका हुस्न जमाल। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ने यूसुफ को सबाहत वाला हुस्न अता किया है और मुझे मलाहत वाला हुस्न अता किया है। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान। सबाहत मीठे को कहते हैं, मलाहत नमकीन को कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने यूसुफ को मीठा हुस्न अता किया और मुझे नमकीन हुस्न अता किया। इस नमकीन और मिठास का जो फर्क वो बरेली वाले ने किया। फरमाया फर्क क्या है? फरमाया मीठा थोड़ा खाया जाता है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। उसके बाद जी भर जाता है। और फरमाया नमकीन खाता रहता है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जी नहीं भरता। सुभान अल्लाह। हुजूर ने बता दिया, जिसने यूसुफ को देखा उसका जी भर गया, लेकिन जिसने मुझे देखा उसका जी नहीं भरा। उसकी ख्वाहिश ये रही कि बार बार मुस्तफा को देखता रहा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु इमाम अली रजा सुभान अल्लाह। ने जब चेहरे से नकाब हटाई, जितने भी लोग उसने इमाम अली रजा को जिसने देखा वो गश खा कर बेहोश हो गया और बेसाख्ता कहा कि गुलाम मोहम्मद ऐसा है। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम मेरे आका मेरे मौला को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। ग़ज़वा खंदक मसला बयान करने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में चलते हैं, क्योंकि पहले मसला आपकी समझ में आना चाहिए। इमाम अहमद रजा से पूछा कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मट्टी मुबारक उठा रहे थे और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक पर जो मट्टी लग रही थी उसको हम किस तरीके से बयान करेंगे, किस तरीके से बयान करेंगे? लग रही थी, ये लगने पर आपकी सारी तवज्जो होनी चाहिए। तुम्हारी जो मट्टी हुजूर के लिबास से लग रही थी उस मट्टी को हम किस तरीके से बयान करेंगे? इमाम अहमद रजा ने कहा कि हम इस अंदाज में बयान करेंगे, वो मट्टी हुजूर के लिबास मुबारक के बोसे ले रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज, क्या अंदाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रही थी, लग रही थी मट्टी, लग रही थी। फतावा शामी इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, फरमाया जहां हुजूर का रोजा, फरमाया जो मट्टी मुबारक है, फरमाया वो किससे अफजल, वो मट्टी मुबारक किससे अफजल? फरमाया वो काबतुल्लाह से अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो काबतुल्लाह शरीफ से अफजल। फरमाया वो मट्टी किससे अफजल? फरमाया वो अर्श से अफजल। फरमाया क्यों? फरमाया क्योंकि वो उस मट्टी ने हुजूर के जिस्म अथर के बोसे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अहमद रजा ने समझा, ए मुद्दइयो, खाक को तुम खाक ना समझे। वाह 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 वाह, बूतराब मौलाए कायनात का लक़ब मुबारक है, बूतराब। तो इमाम अहमद रजा ने कहा, ए मुद्दइयो, खाक को तुम खाक ना समझे। हम कहते ना तू खाक समझा, क्या कहना, सही। इमाम अहमद रजा ने लिखा, ए मुद्दइयो, खाक को तुम खाक ना समझे, उस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खाक नहीं है, उसमें मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। वो अर्श से अफजल, वो अर्श से अफजल, जो लग जाए वो अर्श से अफजल। अब चलो सैयदा हुसैन इब्न अली की बारगाह में जाने से पहले इमाम हुसैन पाक का नसब देखना होता है।
सब क्या है? सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये वो वसीला है, मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा चाहिए। मैं जिस वक्त से गुजरा मैंने कोई चीख नहीं मारी, किसी को नहीं पुकारा, मैंने सिर्फ सैयदा पाक खातून जन्नत की बारगाह में अर्ज किया, मैंने कहा कुत्ता आपका हूं, कुत्ता आपका हूं। दुनिया के पास ताकत भी हो, पावर भी हो, सब कुछ हो, खुदा की कसम सैयदा ने जमीन पे कट नहीं लगने दी, नहीं लगने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को कुत्ता बनाकर पेश करो। यूं चूंकि ऐसा था तो चूंकि ऐसा था तो चूंकि ऐसा था तो फला मौलवी साहब ने यूं कहा था, यूं का ना ना। जहां सैयदा की इज्जत का मसला आ जाए, आप कहेंगे मौलवी साहब की किताबें अपने घर पर लेकर जाओ, हमें मालूम है सैयदा की शान सबसे अरफा वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। आप अपनी तहकीक अपने पास रखें, हम ऐसी तहकीक को नहीं मानते, हम ऐसी तहकीक को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह ने ईशान अता फरमाई, जो तुरबत पाक की मिट्टी हुजूर के जिस्म से लग जाए वो अर्शे अफजल। तो सैयदा लगी नहीं है, सैयदा जिस्म मुस्तफा से बनाई गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार इतना तो हया कर लेते यार, जो जिसमें मुस्तफा से बनी चीज हो उससे खता क्यों हो सकती है? उसकी जब शान हो तो आप कहें जी इनकी भी होनी चाहिए, इनकी। मैंने कहा जब बात इमाम की होगी तो फिर इमाम ही का मौजू होगा। 10 मुहर्रम को अगर जिक्र हुसैन है तो फिर जिक्र हुसैन ही होगा, बेशक बेशक फिर जिक्र हुसैन ही होगा। मैंने कहा आप हमें डंडी ना मारें, मैंने कहा आपका मौजू जिक्र हुसैन है। कभी आप यहाँ जा रहे होते हैं, कभी आप यहाँ जा रहे होते हैं, कभी आप यहाँ जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको फदाइल पता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आप इस गली में गए नहीं, वाह वाह वाह, बेशक। आप इस गली में गए नहीं। इमाम मोहम्मद रजा ने कहा इस गली में जाना है, फरमा कैसे? फरमा फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए तेरी गली से। आप कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी आप इस गली में जा रहे हैं, कभी आप उस गली में जा रहे हैं। मैंने कहा हम इन्हीं की गली में जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इन्हीं के दरबार पर आएंगे, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। हम किसी और गली की में नहीं जाएंगे। ये इमाम मोहम्मद रजा ने हमें अकीदा दिया। 25 सफर कोर्स करना आसान है और रजा के अकीदे को अपनाना। वाह वाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों जाए? लाख फतवे लगा नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। जो मिलेगा इसी दर से मिलेगा, बेशक जो मिलेगा इसी दर से मिलेगा, बेशक। जो मिलेगा इसी दर से मिलेगा। इकबाल बज़ाहिर मौलवी नहीं था, ना सर पे अमामा था, ना चेहरे पे उसके दाढ़ी थी। उसको भी मसला समझ में आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। इकबाल को भी मसला समझ में आ गया। इकबाल ने कहा मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल मादरा रा उसवाए कामिल बतूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल को मसला समझ में आ गया, मुल्ले को समझ में नहीं आया। इकबाल यूरोप गया, इकबाल ने कहा मुझे यूरोप की ठंडी हवाएं मुतासिर ना कर सका। हमने कहा इकबाल क्यों? तुम खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानी सफरंग सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना ओ नजफ। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। मदीना से उठ के इकबाल ने डायरेक्ट नजफ का नक्शा खींचा। सुभान अल्लाह। इकबाल से जाकर पूछ, इकबाल जब सब कुछ मदीने में था तू नजफ क्यों लेकर आया? हमारा तुझे मालूम नहीं पैगंबर ने गदीर खुम पे कहा था मन कुंत मौला फालिक जन मौला, जिसका नबी मौला उसका अली मौला। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। पंच नारा पंच तरी सवलक नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कह रहे होते हैं कलंदर लाहौरी। कलंदर लाहौरी।
कलंदर लाहौरी। मैंने कहा कलंदर लाहौरी ने कहा क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता आई नहज जंजीर पास से फरमाने जनाब मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीदा में सजदा हा बरखा के ऊपाशीदा में फमा अल्लाह ने सज्जदा को वो मकाम दिया, वो मकाम दिया, वो मकाम दिया। अगर इकबाल के सामने शरीयत की जंजीर ना होती, इकबाल सज्जदा की कब्र का तवाफ भी करता और सजदा भी करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाहौर की सरजमीन पे बैठ के इकबाल को पढ़ रहा है और कलंदर लाहौरी। मैंने कहा इकबाल खुश नहीं हो रहा तुझसे, इकबाल तुझ पर लानत कर रहा है। इकबाल कह रहा है कि सैयदा को ये इज्जत दी है कि अगर शरीयत की जंजीर ना होती, इकबाल तवाफ भी करता, सजदा भी करता। हमने कहा इकबाल कोई भला कब्रों पर तवाफ भी करता है, सजदा भी करता, हमारा किया नहीं क्योंकि शरीयत आ गई। हमारी शरीयत किसकी है? हमारा हुजूर की। फरमाया जो बात की है वो हुजूर की वजह से की है, और जो रुका हूं वो हुजूर की वजह से रुका। जो बात कर रहा हूं हुजूर की वजह से, और जो रुक रहा हूं हुजूर की वजह से। अगर तुम शरीयत पर अमल कर रहे होते तो तुम्हारी जबान से कभी ऐसे जुमले अदा नहीं होते कि तुमने कहा कि माअज़ अल्लाह कि सैयदा पाक खातून जन्नत से खता हो। ये अकल एक्सेप्ट ही नहीं कर, ये दिमाग नहीं मानता कि खातून जन्नत सैयदा ज़हरा पाक जिनके लिए हुजूर खुद खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, जिनके लिए इमाम अहमद रज़ा ने लिखा, देखो जी खता खता होती है। अब उसकी लाख तावीलें निकालें जी, खता इस्तादी था, खता था। मैंने कहा खता खता है। मौलवी साहब ने कहा नहीं खता यूं नहीं है। मैंने कहा खता खता है, खता खता है। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा से पूछा, इमाम आप बताएं कि सैयदा का मकाम क्या है? कहा आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ा ने लिखा आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी इब्तिदा पाक हो, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। क्या जिनकी इब्तिदा पाक, जिनका जुज़ पाक, जिनका कुल पाक। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। जिनका जुज़ पाक, जिनका कुल पाक, वो कितने पाक। सुभान अल्लाह। और इन पाकों को समझने के लिए खुद का पाक होना जरूरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। इन पाकों को समझने के लिए खुद का पाक होना जरूरी। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। कुछ हया किया होता, इमाम अहमद रज़ा का हया किया होता। रज़ा ने लिखा है खून खैर रसूल से है जिनका खमीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, खून खैर रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेलोस, उनकी बेलोस सीनत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने जी, इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। हम सब गुनाहगार हैं। शाजी में यूं सजाइए कि हम गुनाहगार हैं। हम इनकी बारगाह में अपने आप को लेकर आए हैं। आप मालिक हो, आप मालिक हो। 300 साल उम्र पाई सलमान फारसी ने, माशाअल्लाह, लेकिन मकाम सैयदा जानते हैं। मकाम सैयदा जानते हैं। और जिसको मकाम सैयदा मालूम है, हज़रत मोहतरम, उसने अपनी किताबों में कभी नाम नहीं लिखा, और जिन्होंने लिखा भी है इज्जत और ताज़ीम से बयान किया है उनको भी सलाम। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने कहीं भी सैयदा का नाम भी नहीं लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहमद रज़ा ने कहीं भी सैयदा का नाम नहीं लिया। आपने इमाम अहमद रज़ा को खोलकर पढ़ा नहीं या पढ़ाया नहीं। माने का इमाम अहमद रज़ा ने कहीं भी नाम नहीं लिया। जहां भी बात की है लक़ब से बात की है। या तो ज़हरा कहा है, या बतूल कहा है, या नूर कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हाजी मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान, या ज़हरा, बतूल, नूर। सुभान।
ज़हरा बतूल नूर, हज़रत मदम नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, तेरी नस्ल पाक में। वाह वाह वाह, क्या कहने सुभान। इनका बस चलता ये शेर ही निकाल देते, इनका बस चले ये पढ़ता ही नहीं। इमाम अहमद रज़ा ने लिखा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का नूर का, नूर का, तू है ने नूर, सब घराना नूर का। सुभान। हमसे क्यों लड़ रहे हो जी? घराने वालों की बात आप क्यों करते रहते हो? घराने वालों की बात क्यों? ये तो रज़ा ने लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यूं नहीं कहा, जितने भी लोग आए हैं वो सब नूर के। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, आका जो आपकी नस्ल पाक से होगा वो नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नूर। सुभान क्योंकि या नबी आप कुल हैं और सादात जुज हैं, अल्लाह अकबर। कुल हुजूर हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर की जात, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुल हुजूर की जात और जुस अहले बैत, जुस सैयदा, जुस हसन, जुस हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकी, इमाम जाफर अस-सादिक, इमाम मूसा काज़ी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अली रज़ा, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी, ये सब हुजूर का जुज है। मुफ्ती बैठे हुए हैं, इनसे मसला पूछा मुफ्ती साहब अगर कुल पाक ना हो तो जुज पाक हो सकता है? मुफ्ती कहेगा ना ना, जब तक कुल पाक ना हो तो जुज पाक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मुल्ले समझ में आ गया, जिसका कुल इतना पाक है तो जुज भी पाक ही पाक है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अब कहते हैं जी करबला में सुभान अल्लाह, सुभान इमाम हुसैन पाक के मुकाबले पर वो आ गया। मैं तो नाम भी नहीं लेता, महफिल खराब होगी। जिनका नाम मुहद्दिसीन ने हदीस में नहीं लिया, अब महफिलों में क्यों ले? अस्मा रिजाल पढ़े, एक रिवायत नहीं ली। ये जन्नत में पहुंचाने के चक्कर में लगे हैं। आज मुहद्दिसीन किताबों में नाम लेना पसंद नहीं करते। हम शाह जी ये महफिल सजाई, हम ये महफिल में नाम लेकर क्यों अपनी महफिल खराब करें? आज सादात बैठे हैं ना, कहते जी वो मुकाबले पर आया। मैंने कहा नहीं, आप गलत बयान कर रहा है। उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। कहां बनी हाशिम और कहां बनु मैया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। इतना जुमला तो चलता है ना, बनु मैया से तो था ना। क्या बात है। बनु मैया का नाम लो, मौलवी उछल जाता बनु मैया। और मैंने कहा हम तेरे बाप का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा बनी हाशिम और कहा बनु मैया। जब बनी हाशिम पर बनु मैया वालों ने उंगली उठाई कि आपकी शान क्या है, मेरे आका मिंबर पर आए तो हमसे पूछते हो हमारी शान क्या है? सुनो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहाद बिन नदार बिन किनाना बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, हम पाक सुल्बों से गुजारे गए, पाक रामों से गुजारे गए। हमारा जद भी पाक है, हमारी तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इनकी कोई औकात नहीं, बरमला कह रहा हूं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने जिसको हिदायत दी है बनी हाशिम के घराने से, शफात मेरे मुस्तफा के घर की, कौसर मेरे मुस्तफा की घर की। मेरे शाहजी ने फरमाया जी खत्म नबूवत पर बयान कर रहा है। खत्म नबूवत के नसीब इतनी हदीस काफी है। अल्लाह के नबी ने मौलाए कायनात को इतनी शान दी कि अपनी शानों पर सवार किया। अली को बिस्तर भी दिया, अली के लबों पर लुआब भी लगाया, अली की आंखों में लुआब भी लगाया।
बदर में अली को बुलाया, औद में अली पहरेदार है, खंदक में अली पहरेदार है, तबूक में अली को छोड़ा है, खैबर में अली को अलम दिया है, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया ला नबी क्या बादी, फरमा मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इतने फजाइल और मनाकिब होने के बाद जब अली नबी नहीं, अली नबी, अली नबी लेकिन नबी से जुदा नहीं, मौलवी साहब डंडी ना मारे ना, अली नबी नहीं लेकिन नबी से जुदा नहीं। मौलवी साहब कि ये क्या बात कर दी? मैंने कहा आप ही तो बयान करते हैं कि नबी खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा नहीं। मैंने कहा नबी अली नबी नहीं लेकिन नबी से जुदा नहीं, से जुदा नहीं, आप ही तो बयान करते हैं नबी खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, अली नबी नहीं लेकिन नबी से जुदा भी नहीं, सुभान अल्लाह, जुदा भी नहीं, जुदा नहीं। और जिसने जुदा करने की कोशिश की और जुदा समझा, जामे तिरमिज़ी की हदीस आखिरी बात बस, हुजूर ने करीब बुला के फरमाया मां तुरीदून अली, तू समझता अली मुझसे जुदा है? ये बात करने के बाद कोई ये नहीं कहे हाजी ये तो अपने ज़ौक़ की बात करिए, जामे तिरमिज़ी की हदीस, तू समझता अली मुझसे जुदा, इन्ना अली मिन्नी, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे, सुभान अल्लाह, वाना मिन, मैं अली से, अल्लाह, हक हक, अली मुझसे और मैं अली से, ना मुझसे उलझना ना किबला शाहजी के पास सवाल लेकर आना, मसला क्लियर हो गया। सुभान अल्लाह, तो करबला का शहंशाह जो करबला में आया वो खुद नहीं आया, पैगंबर ने भेजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि लोगों के चेहरों से नकाब हटे। करबला जो है वो आखिरी मार्का हुआ और चेहरों से नकाब हट गए। आज तक मौलवी साहब संभाल नहीं पा रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, मैं इशारतन बात करता हूं, मौलवी साहब आज तक संभाल नहीं पा रहे। कितनी हिजरियों में जंगें भी हुई, मामलात भी चले, संभालते रहे, लेकिन हुसैन एक आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन आया, शाह हुसैन, ऐसे नहीं कहा बादशाह हुसैन। हुजूर ने यूं नहीं फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, सुभान अल्लाह, सुभान और मैं हुसैन से। हुसैन से, सुभान, ठीक है, हुसैन करबला में तशरीफ लेकर आए, कहते हैं जी करबला एक दास्तान है। मैंने कहा करबला हक और बातिल की पहचान है, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, करबला हक और बातिल की पहचान है। अब आप ये नहीं पूछें कि आप कौन से मसलक से हैं, आप पूछें आप करबला वालों के साथ हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सबको छोड़ें, सारी किताबें साइड पे रखें, आप किसके साथ हैं? जी हम तो सबके साथ हैं। मैंने कहा हम तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, नहीं नहीं, हम करबला वालों के साथ। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हकीकत बयान कर रहा हूं और ये कुरान की आयत पढ़ूंगा। कहते जी आप ये बात क्यों कर रहे हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते थे, यहाँ भी नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा नमाजें तो सारी जगह पर हो रही थी, नमाजें तो सारी जगह पर हो रही है, रोजे भी, ज़कात भी, हज भी, दावत तबलीग भी, सब जगह हो रहे थे। मैंने कहा फर्क क्या है? मैंने कहा वहां पर सबर नहीं था, यहाँ सबर है, यहाँ सखावत है, यहाँ जुदू सखा है, यहाँ इल्म है, यहाँ ततब्बुर है, यहाँ हिकमत है, यहाँ दानाई है, यहाँ नबूवत वाले हैं, यहाँ कौशल वाले हैं, यहाँ शफात वाले हैं, यहाँ दीन वाले हैं, यहाँ नबी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। कुरान ने कहा कि बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। उनकी जगह पर सबर नहीं था, इमाम की बारगाह में सबर है। रब ने ऐलान कर दिया जहां सबर होगा रब वही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब है वहां नबी है, सुभान अल्लाह, सुभान नबी होगा वहां होंगे। क्या बात है, बेशक, करबला वालों के साथ सबर है। क्या बात, क्या बात, बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह। ये करबला वाले जो है ना ये काबिज लोग नहीं हैं, ये काबिज लोग नहीं हैं, ये कब्जे वाले नहीं हैं। क्योंकि जिसके पास होती नहीं उसके दिल में हिर्स और लालच आती है, मेरे पास ये क्यों नहीं, तो छीनने की कोशिश करता, ये दे देते।
अल्लाह अकबर, क्या कहना, क्या कहना। आज बेशक सखी है, का छीनो नहीं, हम दे देंगे। क्या सब, सुभान अल्लाह, सखी घराना, सखी घराना, वाह क्या जूदू करम है शहे बता तेरा, सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने कहा ये देने वाले हैं, अगर रुकू में भी हो और साहिल आ जाए तो उसी हाल में खैरात बांटते हैं। अगर 3 दिन 3 रातें हो और कुछ भी ना खाया हो, साहिल आ जाए, ये उसको सब कुछ अता कर देते हैं। घर में कुछ भी ना हो, अपनी चादर पेश कर देते हैं कि जाओ फला यहूदी को चादर देना, तुम्हें अनाज मिल जाएगा। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। बात सुनो जी, करबला वालों ने अहले बैत ने उम्मत से लिया कुछ भी नहीं, दिया है। क्या ऊंचा बोले, दिया है, उम्मत को दिया है, क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ मालिक हम है। क्या बात है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेने वाले ने ले लिया, लेकिन वो मकाम ना पा सका जो आज भी उनका मकाम है। सुभान अल्लाह। आज भी उनका मकाम है, क्योंकि कुरान ने कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा जो फरमाया है, वो किसी और के लिए नहीं फरमाया है, वो इमाम हसन के लिए फरमाया, इमाम हुसैन के लिए फरमाया, सैयदा के लिए फरमाया, मौला कायनात असदुल्लाह अल गालिब हैदर कर्रार के लिए फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। प्यार करना है। शाहजी का किबला हाजी साहब ने उस दिन महफिल सजाई, शाह साहब आए में, इनका मकसद ये है उम्मत को लड़वाना नहीं, उम्मत को एक राह पे लेकर आना। क्योंकि हुजूर ने फरमाया 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान छोड़े जा रहा हूं, दूसरी अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। थाम के रखोगे गुमराह नहीं होना, मकसद है गुमराही से बचाना। इनके फजाइल व मनाकिब हमने कोई खुद साख्ता नहीं गढ़े, जो कुरान और हदीस ने बयान की हमने आपके सामने बयान कर। हम किसी में किसी की जंग करने नहीं आए, हज़रत मंद ये सब कुछ लुटाने वाले, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले, सुभान अल्लाह, सुभान कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले। ये सब अहले बैत अतार के नौकर हैं, नौकर अहले बैत के, गुलाम अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह। नौकर किसके हैं? अहले बैत के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा, ये इमाम अहमद रजा ने लिखा है, तो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह, अल्लाह इस जहां में भी नौकर अहले बैत का, उस जहां में भी नौकर अहले बैत का, क्योंकि हम कादरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी कौन है भाई? हुजूर गौसे आजम कौन है? सैयद सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने लिखा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो अहले बैत से मोहब्बत करनी है, यही ईमान है, ये ईमान है। और जिसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत आ गया, ये याद रखिएगा, तो इसका मकसद ये हुआ कि उसके दिल में बुग़्ज़ रसूल है। क्योंकि ये अहले बैत की तारीफ और इनकी शान हुजूर ने खुद बयान फरमाया, खुद बयान फरमाया, फरमाया ये मुझसे, मैं इनसे, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे जंग करेगा वो मुझसे जंग करेगा। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, हसन मुझसे और मैं हसन से। फरमाए मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, मेरा खून। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर आप क्या फजाइल होंगे? हुजूर ने फरमाया ये मुझसे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं इनसे। बात खत्म हो जाती है, बात इंतहा पर पहुंच गई। समझाने के लिए सिर्फ एक ही जुमला काफी होता है। हज़रात मोहतरम, जिसकी बात समझ में आ गई, हम हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर की शफाअत चाहिए, क्योंकि हुजूर जैसा कायनात में कोई नहीं, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिले। सुभान अल्लाह। बंदे मिलेंगे, आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, सानी बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ने, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, जान है ये। हुजूर से प्यार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। किबला शाह साहब ने महफिल सजाई, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वम्मा अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सलाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने खिताब फरमाया, तो दौरान खिताब आपने बनु उमैया की बात की। भाई हम तो बनु उमैया के दुश्मन नहीं हैं, न बनु उमैया के मुखालिफ हैं। बात यह है कि बनु उमैया में जो बहुत बाद में आए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हम तो उनके भी नौकर हैं, क्योंकि उन्होंने यजीद को मिंबरों पर जब तारीफ़ की जा रही थी और अहले बैत के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने रोका। हज़रत सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन बनु उमैया से हैं, इसी तरीके से और लोग भी बनु उमैया से हैं, लेकिन मरवान बदबख्त का ताल्लुक भी तो उधर ही है ना, और यजीद मलून भी तो उसी कबीले से ताल्लुक रखता है। तो इस हवाले से इन्होंने बात की है। कल यूं कोई ना कह दे कि जनाब बनु उमैया की बात की तो हज़रत उस्मान पर तान कर दिया, माज़अल्लाह। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन कुरानी शख्सियत हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की ज़मानत कई मरतबा दी है। तो ये चूँकि आजकल सोशल मीडिया है ना, तो क्लिप काट के अपनी मर्जी का लगाते हैं, तो ये नहीं होता कि वो फिर कहेंगे कि जी हज़रत शाह साहब ने ये कहा, हालांकि हमारा तो कतई ये मकसद भी नहीं होता। और इन्होंने जो रिवायात पढ़ी हैं, कल कोई जाके कह दे जो अहदीस इन्होंने अभी पढ़ी यहाँ पर वो कई तुर्क से, जैसे इन्होंने हदीस पढ़ी कि अली मुझसे, मैं अली से, इसके 5 तुर्क हैं और 5 के 5 तुर्क सही के हैं। और इब्ने तैमिया जैसा आदमी इस पर एतराज नहीं कर सका। मन कुन तो मौला फालियुन, मौला पर उसने एतराज किया है, लेकिन वो इस पर एतराज नहीं कर सका अना मदीनतुल इल्म वाली हदीस पर उसने एतराज किया है। तो ये जो हदीस इन्होंने पढ़ी है, जिनका इंतखाब किया, बेहतरीन इंतखाब है। और फिर सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली के हवाले से, तो मैंने, चूँकि इन्होंने बार बार मुझे अपनी तकरीर में वो किया, तो मैंने फिर हज़रत से इजाज़त लेके मैंने कहा ये बात हम क्लियर कर दें कि हम किसी भी कबीले के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, वो मलून यजीद, हम करें क्या, उसका ताल्लुक़ बनु उमैया से था, मरवान का ताल्लुक़ उधर से था, अब हम करें क्या। तो जाहिर है जब कोई पूछे यजीद किस कबीले से था, तो अब अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब को बताना पड़ेगा कि वो बनु उमैया से था। तो अब इस पर बनु उमैया पर तो तान नहीं है, हम तो कुरान पर अमल करते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, हम तो ये कहते हैं कि कुरान ये कह रहा है कि हबीब इनको बताइए ना ज़रा कि आप वो जो झूठे खुदा है ना उनको बुरा मत कहो। तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन याद रखो जो अहले बैत का मुखालिफ है हम उसको यहाँ पर भी बुरा कहते हैं और क़यामत के दिन भी उसको बुरा कहेंगे, और इसकी इजाज़त अल्लाह हमें देगा। तो ये मैंने, चूँकि मेरी कोई तकरीर नहीं थी तो मैं वैसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये वज़ाहत ज़रूरी थी तो मैंने इसलिए कर दी। या नबी सलाम।